नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गॉडजिला वर्सेस एक्समैन। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज के अब तक 3 इश्यूज आ चुके हैं। एक है गॉडजिला वर्सेस फैंटास्टिक फोर, दूसरा है गॉडजिला वर्सेस हल्क और तीसरा है गॉडजिला वर्सेस स्पाइडरमैन। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉडजिला का एक और इशू जिसमें गॉडजिला का सामना एक्समैन से होने वाला है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा यही हम इस इशू में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सनफायर को देखते हैं जो किसी पे हमला कर रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये ऐसा म्यूटेंट है जिसकी ताकत है गर्मी पैदा करने की और वो जिससे लड़ रहा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। ये कहते हम देखते हैं कि सनफायर असल में गॉडजिला पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी गॉडजिला सनफायर पर अपने एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर देता है जिसके सामने सनफायर कुछ भी नहीं कर पाया और वो एटॉमिक ब्रेथ के चपेट में आकर बेहोश हो जाता है और समुद्र भी गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद सनफायर बाहर आता है और देखता है कि गॉडजिला ने वहां पर तबाही मचाई हुई थी और वो वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क में प्रोफेसर एक्स की हवेली देखते हैं जिसमें जापान से मिस्टर केंटो कांटेक्ट करता है और गॉडजिला की वारदात बताता है। तभी मिस्टर केंटो कहता है ये जानवर सिर्फ फोर्स जानता है और इसलिए हमें कुछ करना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है देखो ये गॉडजिला की हरकतें सोचने वाली है, इसलिए हमें भी सोच समझ के कदम उठाना होगा। यहाँ हम एक्समैन को देखते हैं जो डेंजर रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी साइक्लोप्स कहता है मेरी लेंस मैक्स लेवल पे है फिर भी मैं इस क्रीचर को खरोच दे रहा हूँ। ये सुनते ही जिन स्टॉर्म को कांटेक्ट करती है और कहती है अब स्टॉर्म तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वहाँ पर स्टॉर्म आती है और फिर वहाँ पर बीस्ट और वुल्वरिन आ जाते हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर एक्स आता है और सबसे कहता है कि सुपर ह्यूमन कमीशन ने हमसे मदद मांगी है। डॉक्टर वैलेरी कूपर और हेनरी पीटर जापान से एक सौदा करके आए हैं। जिस पर साइक्लोप्स प्रोफेसर एक्स से पूछता है हमारी एक्सरसाइज डेटा डाउनलोड करना और वो शायर ऐप में डालना ये भी तुम्हारा प्लान का हिस्सा है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड्स की मीटिंग हो जाए जब तुम लोग उस क्रिएचर से मिलोगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि हम गॉडजिला को रोक सके। यासीन शिफ्ट होती है और हम कोलोराडो के किसी स्टोरेज डिपोट को देखते हैं जहाँ पर गैम्बिट आ गया था और वो चोरी छुपे वहाँ अंदर आ जाता है। जिस पर सामने से गैम्बिट को एक आवाज आती है जो कहता है कि टारगेट चौथी मंजिल पर है, यहाँ से 3 कॉरिडोर के पाथ नॉर्थ में। ये सुनते ही गैम्बिट वहाँ से आगे बढ़ता है और कहीं पर आ जाता है और कहता है तुमने जहाँ कहा था मैं वहाँ आ गया हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि वहाँ पर जाइंट रोबोट रखा हुआ था, एक ऐसा सुपर एंड्रॉइड जिसके पास सबकी पावर्स कॉपी करने की ताकत है। तभी डेटा सुनकर बीस्ट कहता है जल्दी तुम्हें जो कहा है वो करो। ये सुनते ही गैम्बिट अपने पास से पिम पार्टिकल निकालता है। या जापान में हम एक बंदरगाह देखते हैं जहाँ पर गॉडजिला आ गया था। ये देखकर वहाँ के लोग तैयारी करने लगते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद हम एक और बंदरगाह देखते हैं जहाँ पर ट्रास की शिप आ चुकी थी। तभी हम वही पास में ब्लैक बर्ड को देखते हैं जिसमें से एक्समैन आ रहे थे। तभी प्रोफेसर इन्हें खबर देता है कि गॉडजिला समुद्र के नीचे है। यह सुनते ही बिस्ट कहता है ठीक है प्रोफेसर, मैं इसे ऑटो पायलट से होवर मोड पे डालता हूँ। ये कहते हम एक्समैन को देखते हैं जिन्होंने बड़े से एंड्रॉइड को चलाने के लिए अपना माइंड्स को प्रोफेसर एक्स से जोड़ दिया था जिसके जरिए उस एंड्रॉइड को जोड़ दिया गया था। तभी प्रोफेसर एक्स इन सब से कहता है ये शिप पर जो कुछ भी है वो गॉडजिला को उकसा रहा है। मैं इस क्रीचर का दिमाग पढ़ नहीं पा रहा हूँ पर इसका रेंज कंट्रोल के बाहर है। इस सुपर एंड्रॉइड से जुड़ जाना हमारे लिए आसान नहीं है, पर अगर गॉडजिला को रोकना है तो हमें एक होकर काम करना होगा। यहाँ हम गॉडजिला को देखते हैं जो ट्रास की शिप आते ही बाहर आ जाता है। ये देखकर उस शिप के लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी वो सुपर एंड्रॉइड जो अब एक्समैन के माइंड से जुड़ा हुआ है वो वहाँ आता है। यहाँ गॉडजिला हमला करने वाला ही था कि तभी उसे तेज झटका लगता है और तब वो सुपर एंड्रॉइड वहाँ आ जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस सुपर एंड्रॉइड में अब सबकी पावर्स थी, फिजिक्स फोर्स भी। तभी एक्समैन उस एंड्रॉइड को लेकर गॉडजिला के पास आता है। तभी साइक्लोप्स प्रोफेसर एक्स से कहता है प्रोफेसर मैं उसके पास ही हूँ, हमारे इतने पावर्स मिलाने के बाद भी हम इस क्रीचर के सामने ठीक खड़े नहीं रह पा रहे हैं। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए उस पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करो।
ये कहते हम देखते हैं कि उस सुपर एंड्रॉइड ने पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करके अपना साइज गॉडजिला जितना बना दिया था और तब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो एंड्रॉइड ऑप्टिक बीम से गॉडजिला पे हमला करता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। लेकिन तभी एक्समैन को समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी बीस्ट कहता है कि इस शिप में जो कुछ भी है वो बहुत बड़ा है। ये सुनते ही प्रोफेसर एक्स कहता है ये बहुत बड़ा खतरा है, इसे नष्ट करना होगा। यहाँ हम उस सुपर एंड्रॉइड को देखते हैं जो अब भी गॉडजिला के सामने खड़ा था। लेकिन तभी एक्समैन की मदद के लिए सनफायर आ जाता है और तब सनफायर उस शिप की ओर चला जाता है और एक्समैन से कहता है कि इस शिप में जो कुछ भी है वो बाहर आ रहा है। यहाँ ये बातें सुनकर एक्समैन भी टेंशन में आ गए थे और तब उस शिप को तोड़ते हुए ट्राइसेंटिनल मेका काइजू आ गया था, जिसमें गॉडजिला के हाथों मारे गए मॉन्स्टर्स की पावर थी और साथ ही सेंटिनल की टेक्नोलॉजी। तभी वो ट्राइसेंटिनल मेका काइजू आता है और गॉडजिला पे हमला करता है। ये देखकर सनफायर एक्समैन से कहता है इस ट्राइसेंटिनल के आते ही गॉडजिला का ध्यान उसके ऊपर हो गया है, अब हम इससे आगे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जिस पर एक्समैन मना करते हैं। लेकिन सनफायर वहां पर साइक्लोन लाकर एक्समैन को पीछे करता है। यहाँ गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस ट्राइसेंटिनल पे हमला करता है, तो वह एक्समैन भी अपने सुपर एंड्रॉइड से ट्राइसेंटिनल पे हमला कर देता है। लेकिन वो ट्राइसेंटिनल सुपर एंड्रॉइड को उठाकर फेंक देता है और फिर गॉडजिला से लड़ाई करने जाता है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई के कारण वहाँ के लोग भागने लगे थे, तो वही एक्समैन देखते हैं कि ट्राइसेंटिनल ने गॉडजिला को बांध दिया है। लेकिन तभी गॉडजिला पुनः उस ट्राइसेंटिनल पे हमला कर देता है, लेकिन वो ट्राइसेंटिनल उस एटॉमिक ब्रेथ को डॉच कर देता है। ये देखकर एक्समैन पुनः अपने सुपर एंड्रॉइड को खड़ा करते हैं और इस बार उस ट्राइसेंटिनल को पीछे से पकड़ के रखते हैं। ये देखकर गॉडजिला पुनः एक बार अपनी एटॉमिक ब्रेथ निकालता है, जिसके कारण फाइनली वो ट्राइसेंटिनल खत्म हो चुका था और उसके साथ ये सुपर एंड्रॉइड भी। यहाँ हम मिस्टर केंटो को देखते हैं जो चुप कर बैठा हुआ था। लेकिन तभी एक्समैन वहां आते हैं और तब प्रोफेसर एक्स कहता है ये गॉडजिला हमारी बातें समझ नहीं सकता, इसलिए मैं उसे अपनी फीलिंग समझा रहा हूँ। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स अपनी फीलिंग से गॉडजिला को रोकता है और फिर केंटो से कहता है कि 1955 में गॉडजिला का एंगुलस नाम के मॉन्स्टर से सामना हुआ था, जिसमें केंटो के पिता मारे गए। तब से केंटो गॉडजिला से नफरत करता है, पर गॉडजिला तुम्हें बताना चाहता है कि उसने तुम्हारे पिता को मारा नहीं है, वो तो एंगुलस को रोकने गया था, इसलिए अब तुम गॉडजिला के साथ बुरा मत करो। तभी केंटो प्रोफेसर एक्स से कहता है तुमने इस मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया, जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है वो भी हमारी तरह नफरत का शिकार है, इसलिए हम उसके साथ है। यह सुनते ही केंटो शांत हो जाता है, तो वही गॉडजिला ये देखकर वहां से चला गया था। फिर उसके बाद साइक्लॉप्स सनफायर से हाथ मिलाता है और कहता है मदद के लिए धन्यवाद। ये कहते ही एक्समैन वहां से चले जाते हैं। तभी सनफायर केंटो से कहता है तुम जानते हो अगर यहाँ पे गॉडजिला नहीं होता तो तुम लोग अब म्यूटेंट से लड़ते। कभी कभी हम लोगों को मॉन्स्टर ठहराते हैं, जबकि मिरर में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमसे बड़ा मॉन्स्टर कोई नहीं है। ये कहते सनफायर वहां से चला जाता है और यहाँ ये बातें सुनकर केंटो शर्म के मारे वहीं पर खड़ा रहकर अपने आप को पानी में देखने लगता है।